आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो तरतीब आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल होता है सिंपल सेंटेंसेस में। इसके जो सिंपल फॉर्म है ना, उसमें ये इस तरह से इस्तेमाल होता है। तो उसके फ़िक्रात भी हमने कुछ किए थे, जैसा कि मैं सेब खाता हूँ, आई ईट एप्पल डेली। अब हमने देखना है कि हमने इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे करना है। तो नेगेटिव आप सबको पता है वो फ़िक्रात जिनमें नहीं हो, यानी कि किसी काम की नफ़ी की जाए। जैसे अब ये सिंपल फ़िक्रा है, मैं सेब खाता हूँ, इसकी नेगेटिव क्या है, मैं सेब नहीं खाता हूँ। और इसी तरह इसकी इंटेरोगेटिव क्या होगा, क्या मैं सेब खाता हूँ, तो अब मैं सेब नहीं खाता हूँ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हैं नेगेटिव वो किस तरह बनते हैं, डू नॉट और डज नॉट लगाकर। तो अब आपको आगे बताएं कि डू नॉट और डज नॉट में क्या फ़र्क है और कैसे लगाना है। अब जैसा आपको बताया था, ही शी इट और वाहिद फाइल के साथ, यानी कि ही शी इट और सिंगल सब्जेक्ट के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस लगाना है। और जबकि आई वी यू दे और प्लूरल फाइल के साथ हमने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो अब इसमें हमने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है, तो जिन जिन फ़िक्रात में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी उसमें नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। इसकी शॉर्ट फॉर्म है डोंट। जैसे आई डू नॉट ईट एप्पल डेली। ठीक हो गया। अब नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनकी जो तरतीब है वो क्या है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डू नॉट या डज नॉट लगता है। ये डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है डोंट। आई डोंट ईट एप्पल डेली, यानी कि इसमें नेगेटिव जो है ना, नेगेटिव की तरतीब जो है ना वो ये है, सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे डू नॉट या डज नॉट, थर्ड नंबर पे वर्ब, फोर्थ नंबर पे ऑब्जेक्ट और फिफ्थ नंबर पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो मैं सेब खाता हूँ, आई ईट एप्पल डेली, आई डोंट ईट एप्पल डेली। और अब और जो है इंटेरोगेटिव, उसमें ये है कि उसमें इस्तेमाल होगा डू या डज का। और ये कैसे इस्तेमाल होगा, फ़िक्रे के बिल्कुल शुरू पे। अब हम इसका ले लें इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, क्या मैं सेब खाता हूँ। तो अब इसका सिंपल हाल ये है कि इसमें से नोट तो जाएगा कट, बाकी जो डू है उसको हम उठा के ले आएंगे फिक्रे के शुरू पे, तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव। डू आई ईट एप्पल डेली। सॉरी, ये मैंने डेली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन फिक्रे में ये मौजूद यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। मैं रोज़ाना, डू आई ईट एप्पल डेली, यहाँ पे ये फ़िक्रा कंप्लीट हो गया है। मिसालें आपको दो तीन इसलिए दे रही हूँ ताकि बच्चों को आसानी से और अच्छे तरीके से बेहतर समझ लग जाए। अब नेक्स्ट फ़िक्रा हम ले लेते हैं सिंगल सब्जेक्ट के साथ। अहमद गेंद पकड़ता है, अहमद इज़ अ सिंगल पर्सन, अहमद कैचेज द बॉल। अब आप सबको पता है यहाँ पे कैचेस क्यों आया, क्योंकि ही शी इट और वाहिद फाइल के साथ सिंगल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस इस्तेमाल होना ही होना है। तो अब ये अहमद कैचेस द बॉल, ये सिंपल फिक्र है। अहमद गेंद नहीं पकड़ता है, अहमद, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, यहाँ पे डू नोट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डज नोट या फिर डजंट। डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अहमद डज नॉट
कैच, CATCH, कैच द बॉल। अब यहाँ पे कैचीज है और यहाँ पे कैच क्यों आया है? क्योंकि ये एस और ई एस है, ये डू के साथ शामिल हो जाएगा। एस या ई एस डू के साथ लग के डज हो जाएगा। और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। सिंपल जो सेंटेंस होंगे उनमें फर्स्ट फॉर्म ही, शी, इट और वाहिद फाइल के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस और आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंपल फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। अच्छा, अब कुछ चीज़ें मैं बार बार आपको फील हो रहा होगा, बार बार रिपीट करती हूँ। उनको रिपीट करने की वजह यह है कि आपको अच्छी तरीके से जहन नशीन हो जाए। अब इसका इंटेरोगेटिव कैसे होगा? सिंपल, इसको शुरू पे ले आए, नोट ख़त्म हो जाएगा। क्या अहमद गेंद पकड़ता है? सॉरी, क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाए। क्या अहमद गेंद पकड़ता है? डज अहमद कैच द बॉल। एक और मिसाल आपको समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाए। आप बहुत हैरत अंगेज कहानियाँ लिखती हैं। मैंने आपको बताया था कि आप चाहे सिंगल हो चाहे प्लूरल में हो, लेकिन ये प्लूरल की तरह ही इस्तेमाल होगा। आप में चाहे ज़्यादा लड़कियां हैं या एक लड़की है, इसमें हमेशा सिंपल फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। सिंपल फर्स्ट फॉर्म मीन सिर्फ फर्स्ट होगी। आप यू, तरतीब आप देख सकते हैं, यू, इस फिक्रे में क्या काम हो रहा है लिखने का? यू राइट हैरत अंगेज कहानियां, अमेजिंग स्टोरीज। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? यू डोंट राइट। अब इसमें डज नॉट क्यों नहीं लगा? क्योंकि आई, वी, यू, दे और प्लूरल फाइल के साथ सिंपल फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होनी है। क्योंकि फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं है। अगर इसके साथ एस या ई एस होता तो ये डू के साथ लग के डज हो जाता। अदरवाइज यहाँ पे डोंट ही रहना है। यू डोंट राइट अमेजिंग स्टोरीज। अब क्या करना है? अब हमने करना है क्या आप, अब हमने इसका करना है इंटेरोगेटिव। क्या आप हैरत अंगेज कहानियां लिखती हैं? डू यू राइट अमेजिंग स्टोरीज। ये इसकी नेगेटिव थी, ये इसका इंटेरोगेटिव हो गया। और यहाँ पर आपका आज का लेक्चर मुकम्मल होता है। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है और उनकी तरतीब क्या है, डू नोट और डज नोट का क्या फंक्शन है और ये कहाँ पे लगते हैं, और सवालिया फ़िक्रात में डू या डज कैसे इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में हम देखेंगे डबल इंटेरोगेटिव को करने का तरीका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।